नमस्कार। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आज अभी लिखते हैं हैप्पी बर्थडे। लड्डू गोपाल जी को मतलब पूरा उनको सजाते हैं और उनका जो है वहाँ पे लिखते हैं हैप्पी बर्थडे। क्या ये सही है? समझते हैं। देखिए, 3 शब्द हैं, एक है जन्मदिन, एक है जयंती और एक है जन्मोत्सव। जयंती क्या? जयंती कोई मनुष्य जिसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात जब उसका जन्मदिन आया तो उसको बोली जाएगा जयंती। सही है। दूसरा होता है जन्मदिन। साधारण मनुष्य, हम जैसे, जिस दिन हम पैदा हुए वो है हमारा जन्मदिन। लेकिन ईश्वर साधारण नहीं है, इसीलिए वो ईश्वर है, इसलिए वो महान आत्मा है। जब उनका जन्म होता है तो उस दिन को बोला जाता है जन्मोत्सव। हैप्पी बर्थडे उनका नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है? जन्मदिन और जन्मोत्सव में कारण क्या है? जब एक साधारण आत्मा का इस दुनिया में प्रवेश होता है, जन्म होता है, 2 कारणों से होता है। पहला, उसके स्वयं के प्रारब्ध, उसके स्वयं के कर्म जो उसने किए हैं, उसके आधार पे उसका ये जन्म होगा। दूसरा, उसके इस जन्म में वो जिनके यहाँ जन्म ले रहा है उन माता पिता के कर्म, इस वजह से वो उनके यहाँ पे आ रहा है। सही है। परंतु जब एक महान आत्मा ईश्वर अवतरित होते हैं, वो किसी संकल्प के साथ अवतरित होते हैं। उनको कुछ महान एक कार्य करना होता है, समाज को दिशा दिखानी होती है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं जन्म लूंगा। और कर्म का बारे में उन्होंने बताया, कितनी महान एक तरह से मनुष्य का आधार कर्म के बारे में उन्होंने बताया, गीता का ज्ञान दिया। इसी तरह से श्री राम, मर्यादा, किस तरीके से एक मनुष्य का जीवन होना चाहिए। तो ये जो प्रभु हैं, ये जब इस दुनिया में आते हैं, एक संकल्प के साथ आते हैं, इस दुनिया को मार्ग दर्शित करने के लिए संकल्प लेते हैं ये, और उस संकल्प की पूर्ति के बाद वो इस दुनिया से विदा होते हैं। तो इसी वजह से उनका जो जिस दिन वो इस अवतरित हुए हैं, पैदा हुए हैं मनुष्य के रूप में, उसे कहा जाता है जन्मोत्सव। जन्मदिन उनके लिए नहीं है, जन्मोत्सव लिखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।